हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की लगातार प्रिपरेशन करवाई जा रही है और समय बहुत कम है। करंट अफेयर्स 2021 के बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट भी बना दी जा चुकी है। आप लोग एग्जाम धुन के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर चेक कर सकते हैं और साथ ही इन सभी वीडियोस की पीडीएफ पाने के लिए एग्जाम धुन टेलीग्राम पर सर्च करें या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ठीक है, फिर आप लोग परेशान रहते हैं। तो टॉप 800 करेंट अफेयर्स की एक एमसीक्यू सीरीज है दोस्तों, और हम चाहेंगे कि 5 से 6 वीडियो में ये पूरी हो जाए। तो पार्ट फर्स्ट लेकर आए हैं। इसका एक्सपीरियंस कैसे रहेगा इसके बारे में आपको बताना होगा। क्या ये सीरीज कंटिन्यू रखी जाए, क्या किया जाए, इस पर आप सभी को मत देना है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था? ध्यान दीजिएगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक यहाँ पे कह रहा है कि आप यहाँ पर सीधे नीरज चोपड़ा ढूंढने लगो कि प्रश्न ही गलत है। तो दोस्तों, यहाँ पर अवनी लेखारा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक भारत के नाम किया था। और यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक नॉर्मल वाले जो हैं उसमें एकमात्र गोल्ड मेडल आया है और वो नीरज चोपड़ा ने किया था जेवलिन थ्रो में। अब दोस्तों, अगला प्रश्न है, तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पर ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। ये जो है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन देवी शक्ति। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने ही कुश्ती को 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष देखा जाए दोस्तों तो 21 अगस्त को उद्यमी दिवस मनाया जाता है। एनटीपीसी ने कहां अपने सिमहार्दी थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। दोस्तों, 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का क्या विषय था? तो दोस्तों, अगर इसकी हम बात करें तो इसका विषय था कनेक्शंस। अगला है, हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंधों को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कोई और देश नहीं, ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो अशरफ गनी तो भैया भाग गए थे, फिर इसके बाद अमरुल्लाह सालेह ने अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति खुद को घोषित किया। दोस्तों, केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है पीआर श्रीजेश को। अगला है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिरैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो सोन चिरैया, इसका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों अमित रोहिदास को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पर 12वां है, हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों, ये सोनू सूद हैं। कौन है? सोनू सूद, जिनको देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने नियुक्त किया है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी हैं? तो न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर बनी है कैथी होचुल।
हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? 14वां प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, आईआईटी मद्रास ने। दोस्तों हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो विद्या बालन को। किसको? विद्या बालन को। ये बहुत बार पाती रहती हैं। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मोक टावर लगा है? तो स्मोक टावर लगा है दोस्तों दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो ये शुरू की है दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? पुणे में जो स्थित है सेना खेल संस्थान, उसका बदल दिया राजनाथ सिंह ने नाम, और इसका नाम रख दिया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नीरज चोपड़ा को समर्पित करने के लिए। हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों ये बना है हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर 100% जो वयस्क आबादी है उसका वैक्सीनेशन हो चुका है। दोस्तों अगला प्रश्न है 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये दोस्तों लक्षद्वीप में बनाया जा रहा है। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। दोस्तों हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जेडएसआई की पहली महिला जो निदेशक बनी हैं वो कौन बनी हैं? तो धृति बनर्जी। दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो ये दोस्तों 3 ट्रिलियन रुपए है। अगला है हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी यानी कि EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो दोस्तों IIT रुड़की ने इसको विकसित किया है। अगला है सेबी ने ऋण सुरक्षा पर मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूरा नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या ISIN का पूर्ण नाम है। दोस्तों हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो गरिमा गृह को लॉन्च किया है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। दोस्तों हाल ही में किस बैंक को द बेकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो DBS बैंक को। दोस्तों किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो गोरख धंधा ये हरियाणा की राज्य सरकार ने इस शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब कभी भी कहीं भी गोरख धंधा वर्ड का यूज नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा बना है? तो ये बना है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू हुआ है? काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको बिल्कुल से याद करें और इसका सही जवाब है केरल। पहला ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला और अनुसंधान केंद्र केरल में बनाया जा चुका है। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? ये भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, 32वां प्रश्न, और इसका सही जवाब है 14 अगस्त को। दोस्तों हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है?
तो आईटी क्षेत्र में महाराष्ट्र ने राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है। दोस्तों हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, भाला फेंक दिवस ये 7 अगस्त को दोस्तों मनाया जाएगा। अगला है 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई। तो अगस्त क्रांति हुई थी 8 अगस्त को, तो ये पूरे देश में 19वीं बार मनाई गई है। दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे। तो इसका सही जवाब है कुल 7 मेडल ही भारत जीत पाया था। हाल ही में कौन कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बन गया है। तो 100% वैक्सीनेशन करने वाला पहला सिटी यहाँ पे पूछा है, ये भुवनेश्वर है। हाल ही में किसने मिस इंडिया यूएस 2021 का खिताब जीता है। तो इसको जीता है वैदेही डोंगरे ने। अगला है हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कर्नाटक। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक पहला राज्य बन गया है जो सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन देगा। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वां संस्करण 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है रूस। दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। तो यहाँ पर भारत का स्थान है 122वां। 42 नंबर देखते हैं, ब्रिटिश कंपनी हाइफ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है। मैंने इसको करंट अफेयर्स की सीरीज में भी बताया है, ये होटन शहर है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, होटन। फिर है 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया गया जो असफल भी रहा है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंदी 2021 जो युद्ध अभ्यास है उसका आयोजन किया जाएगा। तो 44वां का सही जवाब है भारत और सऊदी अरब के बीच। हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। कहाँ पर, लद्दाख में। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा लागू किया गया, यह किससे संबंधित है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, और यह संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से रिलेटेड है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो मिस ही ना करेंगे। 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया है। OBC रिजर्वेशन, OBC सूची के लिए केंद्र और राज्य के जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको अधिकार मिल गया है। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा, कमर्शियल और प्राइवेट गाड़ियों को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको भी जानना आवश्यक है, और इसका सही जवाब है 15 वर्ष और 20 वर्ष के लिए। कमर्शियल हो या प्राइवेट गाड़ियां हों, कमर्शियल गाड़ी जो होंगी वो 15 वर्ष में रिटायर, और जो प्राइवेट आप अपने यूज के लिए करोगे वो जो है 20 साल में स्क्रैप कर दी जाएंगे, उनका यूज़ नहीं कर पाओगे। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी। तो दोस्तों ये बहुत ही नायाब सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब है लद्दाख। दोस्तों हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्य जीव अभयारण्य और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है हरियाणा में। कहाँ पर, हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है।
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और ये मीडिया में भी छाई रही हैं और इनका नाम है जोया अग्रवाल। भारतीय महिला हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों समय की कमी को देखते हुए हम 50 प्रश्न ही डिस्कस करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में ये आपके लाइक्स और शेयर्स बताएंगे कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूं या नहीं। और हम इसमें लाइक्स का टारगेट रखते हैं 500 प्लस लाइक्स। 500 प्लस लाइक्स अगर आ जाती हैं तो अवश्य ही आपकी दूसरी जो पार्ट है वो तुरंत आएगी और साथ ही साथ सारे के सारे पार्ट को हम ले आएंगे। और यहाँ पर कमिटेड हैं 800 करंट अफेयर्स के लिए। अगर 800 इनको पढ़ लिया ना दोस्तों तो ये सितंबर 2021 तक के हैं। आपको सुपर टेट वगैरह और भी RO हो गया, UPSI हो गया, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का लेखपाल हो गया, सभी भर्तियों के लिए रामबाण है, SSC CGL हो गया, सबके लिए काम आएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।